उसके लिए बनाया गया राज्यसभा। इसमें वोट नहीं मांगना पड़ेगा, इसमें गांधी जी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। मनमोहन सिंह कभी लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन मंत्री बन के बैठते किधर थे? लोकसभा। समझ गए? क्या समझे लोग? गांधी जी के रास्ते, उसमें इलेक्शन नहीं लड़े। कौन राज्यसभा का सदस्य बनेगा, गौर करिए कि देखिएगा। एक्चुअल राज्यसभा को बनाया मजबूरी में गया था, क्योंकि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन के टाइम पे आचार संहिता लगा दी जाती है और इसके सारे पावर को सीज कर दिया जाता है। जब आपने उसके सारे पावर को सीज कर दिया और इमरजेंसी पड़ गई देश के ऊपर, तो एक्शन कौन लेगा? तो उसके लिए बनाया गया राज्यसभा। अब राज्यसभा में क्या है कि जिन हर राज्य के जो विधानसभा है, हर राज्य के विधानसभा, वो लोग अपनी अपनी से सेलेक्ट कर करके कौन राज्यसभा का सदस्य बनेगा, ये विधायक लोग वोट दे देते हैं। किसे बोलते हैं? विधायक लोग वोट दे। जैसे मान के चलिए आपको राज्यसभा जाना है, किसे जाना है आप लोग को? राज्यसभा। आपके मुख्यमंत्री चाहेंगे तो कम से कम 10 आदमी को राज्यसभा भेज देंगे, राज्यपाल चाहेंगे तो भी भेज देंगे, मनोनीत कर देंगे। इलेक्शन ही नहीं लड़ना है, उसमें इलेक्शन नहीं लड़ना है राज्यसभा में जाने के लिए। कुछ सीटें विधायकों के हाथ में होती हैं, वो जब हम पढ़ाएंगे तब बता देंगे आपको। और कुछ सीटें जो होती हैं वो वहां से भेज सकते हैं, मतलब मनोनीत करके आदमी क्या कर सकता है। मेनली वो जो होती है ना, मेनली वो सीटें होती है विधायकों के हाथ में। किसके हाथ में? विधायक। जिसके पास जितना विधायक उतना ज्यादा भेज देगा। अब आप बताओ, बंगाल में टीएमसी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस। तो बंगाल से जो राज्यसभा में जाएगा, ऑब्वियस बात है उसी पार्टी का ज्यादा जाएगा, क्योंकि जब विधायकों को ही वोट देना है तो जिसकी सरकार है वही जाएगा ज्यादा। अब यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, विधायक ज्यादा किसके हैं? बीजेपी के। तो ऑब्वियस बात है कि जो उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं, वो राज्यसभा की सीटें ज्यादातर किसके हिसाब से जाएंगी? बीजेपी के हिसाब। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली राज्यसभा एक तरह के हर राज्यों का मिश्रण हो जाता है। हर राज्यों का क्या हो जाता है? मिश्रण। और इसे बैकअप के तौर पे रख दिया जाता है। इसलिए इसे हम डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। अब चूंकि इसमें डायरेक्ट चुनाव जनता से नहीं हुआ, इसलिए इनका टर्म डायरेक्ट खत्म नहीं होता है, ये अस्थायी रहते हैं। जबकि इनमें 545 लोग होते हैं। ये 545 का चुनाव एक ही बार में होता है, एक ही बार में खत्म हो जाता है। और इसमें कितने होते हैं? 245। और इसमें 500। इसका इलेक्शन पिछली साल हुआ था 2024 में, पिछली बार हुआ 2024 में। अब कब तक रहेंगे वो? 2029 तक रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसका इलेक्शन कभी कभी होते रहता है, 2-2 साल पे होते रहता है। जैसे इसमें सारे सदस्यों का एक बार इलेक्शन नहीं होगा। जैसे देखिएगा, बारात में आदमी कैसे खाना खाता है? अरे एक बार आदमी खा गया, फिर उठा, फिर खाया, फिर उठा, फिर खाया, वैसे ही इसमें होता है। नहीं समझ में आ गया? लोकसभा जो है बफर सिस्टम है, एक के बार हुमच के खा के निकल जाओ। नहीं समझे? मनमोहन सिंह कभी लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़े, वो जब भी जाते थे राज्यसभा का। कहा जाते थे? राज्यसभा। लेकिन मंत्री बन के बैठते किधर थे? लोकसभा। मनमोहन सिंह एक बार साउथ दिल्ली से इलेक्शन लड़े थे, चुनाव हार गए। लोकतंत्र जो है ना, ज्यादा जनसंख्या होने के बाद भीड़ तंत्र बदल जाता। क्योंकि आप देखिएगा किसी भी इलेक्शन में जो असली मुद्दों की बात होती है, 20 से 25% लोग करते हैं, 20 से 25%। बाकी वही हमारे ये जात है तो मौके न देंगे। अपने अपनी जाति पे धार्मिक मामले, जातिगत मामले, पार्टी का मामला, ऐसा समीकरण, वैसे दुनिया भर की चीजें रहती हैं। बट जो ये बदलाव ये सब चीजें देखते कितने % लोग करते हैं? 20 से 25, बस हो गया। और ये 20 से 25 लोग वोकल होते हैं, बोलते हैं समाज में आके, मीडिया में आके, तो लोगों को लगता है और तरीका पूरा बदल जाएगा देश। और जो नेके बार चुनाव के दिन 80% निकलेगा ना, 500 रुपया वोट लेके कुल तहस नहस करके लौट आएगा। वो मीडिया के सामने नहीं बोलता है, कहे राते रात पैसा लेगा, हाँ सुबह जाके ईवीएम पलट देगा। जा नहीं, परिवर्तन लाएगा, ढेर होशियार बनता है, कूल धो के नाच देगा। समझ में आ रहा है? तो मंत्री जो होते हैं, जितने भी मंत्री, वो किधर बैठेंगे? अब बताओ, मनमोहन सिंह चाहे भले वो कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन आप गौर करिए कि देखिएगा, प्रधानमंत्री भी ना उनकी आलोचना सीमित करते हैं। वो राजनीतिक बात अलग है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखिएगा, विरोधी भी अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, ये लोग ने सच में देश के लिए किया। अटल बिहारी वाजपेयी वो राजनीति से ऊपर की चीजें,
अब मनमोहन सिंह को हराया कौन जानते हो? दिल्ली के लोग। अब बताओ भैया, इसीलिए पढ़ा लिखा इंसान डर जाता है चुनाव में जाने। कोई डॉक्टर को बोलोगे, इंजीनियर को बोलोगे, इसरो के साइंटिस्ट को बोलोगे, कहेगा यार मनमोहन सिंह को हराया था। गांव का आदमी हराया रहता समझ में आता, दिल्ली में तो पढ़े लिखे लोग हैं, समझे? तो सब लोग कहते हैं कि बदलाव लाएंगे, बदलाव। भाई जो बदलने के लिए तैयार है उसको बदलना जाएगा, बदलने के लिए तैयार ही नहीं है तो बदलेंगे कौन चीज? इसका सदस्य बनने के लिए चाहिए 25 साल, इसलिए इसे कहते हैं युवाओं का सदन। इसका सदस्य बनने के लिए चाहिए 30 साल। कितना सदन? 30 साल। युवा ठीक तो लिखे हैं जी। बूढ़ा का सदन नहीं कहिए इसको, 30 साल में कोनो बूढ़ा नहीं हो जाएगा। एक्चुअल में इसमें एक फायदा ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, विज्ञान के जानकार हैं, कला के जानकार हैं, साहित्य के जानकार हैं, तो आपको इधर भेजा जा सकता है। इसलिए इसे शिक्षित लोगों का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षित लोगों का सदन। मनमोहन सिंह इधर ही से गए। इधर किसको? सचिन तेंदुलकर को भी तो एक बार राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था ना। हाँ, बनाया गया बहुत पहले। तो राज्यसभा में जा सकते हैं उधर से, पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो यहाँ पे। शिक्षित लोगों का सदन किसे कहेंगे? हाँ सर, केजरीवाल को भी लोगों ने वोट नहीं दिया। एक बार दिए थे लोग ना जी, 1-2 बार तो जीते भी हैं, तो 3 बार जीते हैं। 3 बार तो क्या है, जितवे किए हैं। तो इसे शिक्षित लोगों का सदन किसे कहेंगे? राज्यसभा में जाने के लिए 30 साल। जनता से जाके वोट मांगना पड़ेगा। इसमें वोट नहीं मांगना पड़ेगा, इसमें गांधी जी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। इधर से जाने के लिए किस रास्ते से जाना है? गांधी जी के रास्ते। गांधी जी के रास्ते से डेली जितने ज्यादा गांधी जी के रास्ते पे चलेंगे, उतने ज्यादा विधायक लोग आपको वोट देंगे, और आप लोग अपने अपने राज्य से राज्यसभा चले जाएंगे, अपने अपने राज्य से राज्यसभा चले जाएंगे। तो राज्यसभा जाने के लिए जनता के पास वोट नहीं मांगना है, विधायकों के पास जाना है और गांधी जी के रास्ते पे चलना है। समझ गए? क्या समझे लोग? गांधी जी के रास्ते पे। और वहां जाके क्या जाएंगे? राज्यसभा में। कहाँ चल जाएंगे? राज्यसभा।